प्रसंग सुनते हैं, भगवान का प्रसंग और नारद जी का प्रसंग सुनते हर बार हम गीता जी में भी नारद जी का वर्णन किया गया है। आज हम आपको वो कहानी सुनाने वाले हैं जो श्री नारद जी के आधारित कहानी है। इस कहानी से आपको ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भगवान से कभी भी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए, भगवान के वश, भगवान को अपनी चीज अब खुद को ही अर्पण कर देना चाहिए। इस कहानी से आपको ये सीख मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या प्रसंग है कहानी का। ये जो मैं वर्णन बता रहा हूँ पुराणों में भी लिखा हुआ है। एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज को तो आप जानते ही होंगे, जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र कहलाने वाले नारद जी महाराज हैं। अब नारद जी महाराज एक बार चलते चलते एक रास्ते पर गए। अब रास्ते पर एक गुफा मिली, बहुत आनंदित। अब उस गुफा में उनका मोह लग गया। उनको लगा कि ये कितनी लाजवाब गुफा है। जैसे ही उन्होंने गुफा देखी, अंदर घुस गए। अब जैसे ही अंदर घुसे, उनको नींद सी आने लग गई और फिर वो बैठे, थोड़ी देर उन्होंने आराम करा। उसके बाद वो 1000 वर्ष का तपोवन में लग गए, तपस्या करने लग गए। अब नारद जी महाराज ने गजब आज तपस्या करी। 1000 साल तक की उनकी तपस्या चलती रही। तपस्या करते गए, कई वर्ष बीत गए। अब क्या हुआ, अब प्रसंग सुनिए आप। इंद्र देवता को तो आप जानते ही होंगे। इंद्र देवता एक ऐसे मात्र देवता हैं, अगर कोई से भी भगत या कोई से भी देवी देवता अगर भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं तो टांग सबसे पहले जो अड़ाएंगे वो इंद्र देवता। क्यों? इंद्र देवता को ये डर है कि काश मेरा कोई राज्य ना छीन ले, वरना कई लोग हैं। आपने रावण के भाई कुंभकर्ण को तो आपको पता ही है कुंभकर्ण कौन है। कुंभकर्ण ये वरदान चाहता था कि मुझे इंद्र आसन मिले, पर क्या हुआ, उसको निंद्र आसन मिल गए। क्योंकि इसी बात में भी चक्कर जो कि है इंद्र देवता का ही था। इंद्र देवता ने कहा कि हे सरस्वती मैया, अब तो मैं बहुत संकट में हूँ। इसने तो इतने साल की तपस्या करी और ये भगवान से ये वरना मांग ले कि मैं इंद्र आसन मांगू। तो फिर सरस्वती माता गई उसके कंठ में। अब वो इंद्र आसन की जगह उसके ज़बान फिसल गए और उसने बोला निंद्र आसन। तो उसको साल में सिर्फ एक बार वो जागता था, बाकी सालों भर वो सोता ही रहता था। अब इंद्र देवता ने सोचा कि भैया जो नारद जी महाराज हैं, इतने तपस्या कर रहे हैं, इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, आखिर ना जाने ये क्या वर मांगेंगे। अब इंद्र देवता ने बुलाया, किसको बुलाया? इंद्र देवता ने कामदेव को बुलाया। अब कामदेव से क्या कहा सुनिए। कामदेव सुनो, जाओ तुम नारद जी की गुफा में जाओ, वो तपस्या जो कि कर रहे हैं उस तपस्या को भंग कर दो। कामदेव चल पड़ा, क्योंकि राजा की बात तो प्रजा को या सेनापति को किसी को भी माननी पड़ती है, पर राजाओं के भी राजा तो बात करे तो महादेव स्वामी। अब जैसे ही कामदेव गए, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, गुफा में तो नारद जी स्वयं बैठे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि क्या बोला इंद्रदेव, वो तो चले गए पर पता चला तो नारद जी बैठे। अब उन्होंने पहले तो क्षमा याचना करी कि मुझे माफ करना। उसके बाद उन्होंने ऐसा नृत्य किया, उन्होंने 2 दिनों तक अपना इतना महानृत्य किया, तब भी नारद जी महाराज नहीं उठे। उन्होंने अपनी रानियों को बुलाया, अपनी सखियों को बुलाया और फिर उन्होंने नृत्य किया, तब भी कुछ असर नहीं पड़ा नारद जी महाराज को। फिर क्या हुआ, नारद जी महाराज उस काम को जीत गए। जब होता है ना कि हम अगर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन तो आप जानते होंगे
या तो ओम का उच्चारण या मेडिटेशन जब हम करते हैं, और अगर कितनी भी आवाज आ रही हो, चाहे लाख आवाज आए, चाहे होम थिएटर की भी आवाज आए, और अगर हम उस चीज पे काबू पा लेते हैं तो हम अपने आप को बड़ा गर्वमान कहलाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह, हमने क्या काम कर दिया। तो वही सोच जो कि नारद जी महाराज के पास आ गई। अब नारद जी महाराज क्या कहते हैं? जब नारद जी महाराज ने तपस्या खोली, उन्होंने कहा कि हे कामदेव, तुम मेरे पास आए थे मेरी तपस्या भंग करने के लिए, पर क्या हुआ? आखिरी में सिर्फ यही निकला कि तुम मेरी तपस्या तो भंग कर आए थे पर कर नहीं पाए, पर मैंने तुम पे जीत पा ली है। अब इस प्रसंगों को सुनकर, इस बात को सुनकर इंद्र देवता बहुत घबरा गए। अब जैसे ही कामदेव गए इंद्र देवता के पास, पूरी बात बता दी कि ये सब हुआ था, कि उन्होंने तो मुझ पे काबू कर लिया, मुझसे जीत गए। फिर नारद जी महाराज गए डायरेक्ट महाकाल बाबा के पास, महादेव के पास गए। अब महादेव से क्या कहा उन्होंने? महादेव से कहा कि महादेव सुनिए, प्रणाम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। महादेव ने कहा क्या बात बताना चाहते हो? अब नारद जी ने बोला कि मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ जिसको आप भी नहीं जीत पाए। अब भाई कौन सी बात है जो हम नहीं जीत पाए? महादेव ने बोला बताओ कौन सी बात है? अब नारद जी ने कहा कि हे महादेव, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीत लिया। पूरी बात बता दी कि कामदेव मेरे को मेरी तपस्या भंग करने आया था पर नहीं कर पाया। महादेव, आप भी काम से हार गए पर मैंने काम पे जीत पा ली है। महादेव, मैंने काम पे जीत पा ली है। महादेव ने ताली बजाई। महादेव ने कहा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। अब महादेव ने एक चीज और कही कि सुनो नारद, ये चीज तुमने मेरे को बोल दी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, पर इस बात को तुम विष्णु देव के सामने मत बोलना, नारायण के सामने मत बोलना। अभी बातों बात में नारद जी चले गए। ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने एक बात सोची कि महादेव तो मुझसे जल रहे हैं, अगर मैं नारायण को नहीं बताऊंगा तो मेरा परिचय कैसे दिया जाएगा? हम कुछ भी बड़े अधिकारी बन चुके हैं और अगर हम किसी को बताएं ना तो कैसे लगेगा? तो वही चीज सेम आई नारद जी महाराज के पास। अब नारद जी महाराज ने क्या करा? नारद जी महाराज को आ गया गुस्सा। उन्होंने सोचा कि महादेव इतने बड़े हैं जो काम को नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया काम को, तो मैं ये बात नारायण को, वो तो मेरे इष्ट देवता है। नारायण के पास गए। अब कहा कि प्रभु एक बात कहूँ आपको? कहो। जिस काम को महादेव नहीं जीत पाए उस काम को मैंने उस काम को मैंने जीत लिया। अब एक बात जो कि है सुनने में आती है कि महादेव की निंदा जो करता है या महादेव की भक्ति की जो निंदा करता है वो फुल % गारंटी वो कभी ना कभी जानवर की योनि जरूर पाता है। अब नारद जी ने तो कर दी महादेव की बुराई, महादेव की चुगली, क्योंकि महादेव को सख्त नफरत है। अगर महादेव की चुगली हो जाती है या महादेव के भक्त की, अभी से सावधान हो जाइए, अगर महादेव की चुगली करते हैं या महादेव के भक्तों की अगर चुगली करते हैं तो अगला जन्म आपका जानवर का है, फुल % गारंटी मैं देता हूँ। अब नारायण को उन्होंने ये बात सुना दी। अब नारायण ने सोचा कि इसको तो आगे घमंड, पर एक बात जरूर बोलता हूँ, अगर आपका पड़ोसी या कोई भी आपसे कहे महादेव के भक्त के बारे में बुराई करे तो उसको बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि विष्णुदेव ने नारद जी के मुंह से शिव जी की चुगली सुन ली थी।